हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देख लेते हैं दैट आज यूनिवर्स आपको कौन सा मैसेज देना चाहेंगे। आने वाले 24 घंटे के अंदर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो यूनिवर्स से। एंड ऑल्सो ये पूरा एक बहुत ही जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, एंड जो रेजोनेट ना करे आप उसे यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं। साथ साथ मेरे बारे में इंफॉर्मेशन भी सारा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके आराम से देख पाओगे। लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइज। ओके, पहला एनर्जी दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम यू कलेक्टिव इज दैट आज के दिन यू आर ऑल अबाउट योर मूवमेंट, एक्शन, नॉलेज। आई सी आज आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो दैट आप क्या बेटर कर सकते हो अपने लाइफ में, बिकॉज आई सी आप मूवमेंट चाहते हो, लेकिन आप वो मूवमेंट ज़बरदस्ती या जल्दबाजी में नहीं चाहते। या तो आज आप सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हो अपने एजुकेशन पे, अपने जानकारी लेने में, चीज़ों के बारे में जानकारी ले रहे हो। एंड आई फील लाइक दिस इज़ अबाउट अ करियर सिचुएशन। मे बी आप इंटरनेट पे सर्च कर रहे हो कुछ, मे बी आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, किसी टाइप ऑफ ट्रेनिंग कर रहे हो, या कुछ नया सीख रहे हो। मे बी घर बैठे कुछ आप इंटरनेट पे नया सीख रहे हो। सो दिस इज़ अबाउट लर्निंग एंड ग्रोइंग, एंड आप आप कुछ ना कुछ कर रहे हो जो आपको एक्चुअली में कुछ लेसन्स दे रहा है। साथ साथ आप आगे भी बढ़ रहे हो, बिकॉज आप इस काम के लिए बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो इस चीज़ के ऊपर। जो भी ये चीज़ है, जो भी आप ये सीख रहे हो या आप देख रहे हो, या जिस भी चीज़ के बारे में आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो, एक्चुअली ये चीज़ इस चीज़ से आपको मदद मिल रही है किसी टाइप ऑफ एक्शन लेने में, किसी टाइप ऑफ डिसीजन लेने में, आगे बढ़ने में। ओके, एंड आई फील लाइक आपके पास ऑलरेडी कुछ है जो आज आप इस्तेमाल करोगे। सो आपके पास में भी ऑलरेडी कुछ पैसा बचा हुआ है, कुछ सेविंग्स बचा हुआ है जिसका आप आज इस्तेमाल करोगे किसी काम से। मे बी आज आपके पास ऑलरेडी एक नॉलेज, किसी चीज़ का नॉलेज है, किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है, जो मे बी आप दूसरों से शेयर करोगे, या उस इंफॉर्मेशन को आप काम पे लगाओगे ताकि आपके लाइफ में आप कुछ नया डायरेक्शन में एक्शन ले सको, या आपने जो भी सीखा है मे बी आप उसे इस्तेमाल करके कुछ नया बनाओगे, कुछ नया क्रिएट करोगे, नया असाइनमेंट, नया प्रोजेक्ट, नया आइडिया, नया बिजनेस, वट एवर। एंड आई ऑल्सो फील लाइक दिस कुड ऑल्सो बी आपने कुछ नया बिजनेस आइडियाज़ वगैरह कलेक्ट किया है एंड आप बस उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हो ताकि आप आगे बढ़ पाओ फाइनेंशियली या अपने करियर में। सो आई डेफिनेटली सी यू गाइज, आप कुछ ना कुछ यहाँ पे कर रहे हो, बिकॉज आपने उसके लिए एक्शन, उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन है, जो जानकारी है, जो भी चीज़ आपको जानना था, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको हासिल करना था, उस पे आप फोकस कर रहे हो कि वो इन्फॉर्मेशन, वो जानकारी, वो समझ, वो सोच, वो आइडिया, वो नॉलेज, विजडम, ये सब आपके पास आज पूरा हो, पूरी तरीके से आप उसके ऊपर कॉन्फिडेंट फील करो, ताकि जब आप एक्शन लोगे या एक्शन लेने की जब बारी आएगी तब आपको हिचकिचाहट ना हो। सो इट कुड बी लाइक आप किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को, इट कुड बी कोई मीटिंग है एंड आप बस उसके लिए अपने आप को तैयार कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि दिस इज़ लाइक आप अपना वर्कआउट सीख रहे हो ऑनलाइन, मे बी आप अपने वर्कआउट करना चाहते हो कुछ, या आप कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहते हो। मे बी आप ये सोच रहे हो कि आपको आपका घर आप कैसे डेकोरेट कर सकते हो, उसके बारे में आप आइडियाज़ कलेक्ट कर रहे हो। मे बी आप सोच रहे हो कि आप अपना क्या हेयर स्टाइल चेंज कर सकते हो, उसके बारे में आइडियाज़ ले रहे हो। सो वॉट एवर इट इज़, आप कुछ नया सीख रहे हो, नया जान रहे हो, कुछ ओपन कर रहे हो आप अपने आप को डिफरेंट सोर्स ऑफ नॉलेज, डिफरेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के सामने, एंड बिकॉज उसके बेसिस पे ही आप एक्शन लोगे। एंड आज आप बहुत फोकस कर रहे हो नॉलेज के ऊपर, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल। नाउ जब मैं आपके करियर की बात करती हूँ कलेक्टिव, आई डेफिनेटली सी यू बीइंग हैप्पी। ओके, यू बीइंग हैप्पी विद द current financial situation, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे that spirit is kind of showing me is like I feel like there is a person जिसको आप शायद फिनेंशियली हेल्प कर रहे हो या कर सकते हो आज या तो आने वाले टाइम में। इट कुड बी अ फैमिली मेम्बर, या अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आपके फैमिली में से कोई आपको हेल्प कर सकता है या सकती है इन दैट मैटर। ये बस कुछ लोगों के लिए एक जानकारी है। दूसरा चीज़ मैं कहूँगी दैट
फिनेंशियल अबंडेंस आपके पास आएगा, फिनेंशियल अबंडेंस ऑलरेडी आपके पास आना शुरू हो गया है, या फिर आप मैनिफेस्ट ऑलरेडी कर रहे हो। लेकिन आपको एक चीज़ जानना है दैट अगर आप पुराने तरीके इस्तेमाल करोगे अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल करने के लिए, तो वो फिर वो नया रिजल्ट नहीं देगा। फॉर एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपको जैसे फाइनेंसेस मिलती है, आपकी सैलरी, आपका प्रॉफिट, आपका बिजनेस, आपका सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, वॉटेवर, जहाँ से आपको पैसा मिल रहा है, मे बी आप वो पैसा अगर किसी एक तरीके से, ठीक है, एक तरीके से अगर आप खर्च करते हो जिस वजह से आपके पास पैसा बचता नहीं है, जिस वजह से आपके पास इनफ फिनेंशियल सेटिस्फैक्शन आपको मिलता नहीं है, तो आपको ये समझना है कि इस बार भी आप फाइनेंसेस कलेक्ट करोगे, सेविंग्स करोगे, जो भी आप कर रहे हो वो आप करोगे। लेकिन अगर आपने सेम तरीका इस्तेमाल किया, अगर आपने सेम पैटर्न फॉलो किया, तो कोई फ़ायदा नहीं, तो फिर से आप उसी जगह पे स्टक हो जाओगे। सो आपको कुछ बदलना है अपने फाइनेंसेस में और अपने करियर में, क्योंकि आप एक ही चीज़ बार बार कर रहे हो एंड उस चीज़ की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, या आपकी सिचुएशन एक जगह पे आके रुक जा रही है, स्टक हो रहा है। सो यूनिवर्स इज सेइंग कि उस पैटर्न को फॉलो करो कि कौन सी चीज़ की वजह से, क्योंकि हर किसी के लिए ये ऑब्वियसली अलग होगा। सो जस्ट फाइंड आउट कि ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसा कौन सा रीज़न है जिसके लिए आप बार बार स्टक हो रहे हो, कौन सा ऐसा चीज़ है जो बदलना ज़रूरी है, कोई ऐसा तरीका जो आप इस्तेमाल कर रहे हो दैट इज़ नॉट वर्किंग आउट, कोई ऐसा सिचुएशन जहाँ पे आप बार बार अपने आप को फंसा दे रहे हो दैट इज़ नॉट वर्किंग आउट, किसी ऐसे जगह जहाँ पे आप खर्च कर रहे हो, या कोई ऐसा पर्सन जिसको मे बी आप ट्रस्ट कर रहे हो फाइनेंसेस के साथ या अपने करियर के बारे में, बट दैट पर्सन मे बी वो ट्रस्ट वर्दी नहीं है। सो जस्ट फाइंड आउट कि व्हाट इज़ इट गोइंग ऑन, व्हाट इज़ दिस सिचुएशन, ओके, बिकॉज कुछ ना कुछ है जो आप कर रहे हो जिस वजह से इतने ब्लॉकेजेस आ रहे हैं आपके करियर फाइनेंसेस में। अगर आप उसे फाइंड आउट किए एंड उसे बदले, तो फिर आपका कोई भी ब्लॉकेज नहीं रहेगा, बल्कि आप काइंड ऑफ ओपन अप करोगे टुवर्ड्स योर मैनिफेस्टेशन, टुवर्ड्स योर न्यू बिगिनिंग, टुवर्ड्स योर आप जो चाहते हो, द 10 ऑफ पेंटिकल्स वाला सिचुएशन आप खुद ही मैनिफेस्ट कर पाओगे। पहले इस ब्लॉकेज का हटना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नाउ कमिंग टू योर लव लाइफ, मैं ये कहूँगी कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है आपको लगे आपके पर्सन की एनर्जी आपकी एनर्जी है और आपकी एनर्जी एक्चुअली आपके पर्सन की एनर्जी है, तो आपको जैसे रेजोनेट कर रहा हो रीडिंग, आप प्लीज़ उसी हिसाब से वीडियो को देखना, एंड जो रेजोनेट नहीं कर रहा है उसे आप ऑब्वियसली छोड़ देना। अच्छा, तो फॉर योर एनर्जी आई फील लाइक कलेक्टिव, आप काइंड ऑफ इस पर्सन को रीच आउट करने के बारे में सोच रहे हो, आप इस पर्सन के साथ कुछ ना कुछ डिफरेंट चाहते हो, बिकॉज यू आर अट्रैक्टेड टू दिस पर्सन, मे बी फिजिकली, आई डोंट नो, इमोशनली, जैसे भी हो, बट आप इस पर्सन से अट्रैक्टेड हो एंड यू आर मुझे ये पर्सन चाहिए, मुझे इस पर्सन से बात करनी है, मुझे इस पर्सन को अपनी लाइफ में रखना है, मुझे इस पर्सन से रिकन्सिलिएशन चाहिए। सो आप इस पर्सन को इस नज़र से देख रहे हो एज इफ़ ये पर्सन आपके लिए एक प्राइज़ है, एक ट्रॉफी है, जिसे आप संभाल के रखना चाहते हो, जिसे आप पाना चाहते हो, अपने लाइफ में रखना चाहते हो। आई सी हियर दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन, देयर इज़ अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस जो आप इस पर्सन से एसोसिएट करते हो। आपको लगता है कि इस पर्सन के साथ ये पर्सन आपको एक अलग लेवल का हैप्पीनेस दे सकते हैं, एक अलग टाइप का खुशी दे सकते हैं, मेंटल सेटिस्फैक्शन दे सकते हैं जब ये आपके साथ होते हैं या आपसे बात करते हैं। सो आई फील लाइक यू वांट दिस, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा हो रहा है आपके साथ, अगर आप ऑलरेडी कांटेक्ट में हो या अगर सब कुछ ऑलमोस्ट ठीक ठाक है दोनों के बीच, आई सी अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन, अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, ओके। तो मे बी आप लोग मिल रहे हो, कहीं पे आप टाइम स्पेंड कर रहे हो एक साथ, आप कुछ मूवीज़ देख रहे हो या कुछ भी ऐसा कर रहे हो जो आपको हैप्पीनेस देता है, जो आपको और भी ज़्यादा कमिटेड फील करवाता है, जो आपको और भी ज़्यादा खुश करता है, दिल से। सो यू आर इन दिस हैप्पी एनर्जी अराउंड दिस पर्सन। इस पर्सन का नाम सुनते ही आपको खुशी मिल रही है, इस पर्सन के बारे में सोचते ही आपको एक्साइटमेंट हो रही है। सो यू आर या तो आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ हो एंड आप बहुत एक अच्छा समय बिता रहे हो, बात कर रहे हो, सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है, या तो अगर आप कांटेक्ट में नहीं हो, आप चाहते हो कि ऐसा हो, आप चाहते हो यहाँ पे रीच आउट करना, इस पर्सन को समझाना, इस पर्सन को अपने लाइफ में बुलाना, इस पर्सन के साथ समय गुजारना। सो दिस इज समथिंग दैट यू मे बी वांटिंग, ओके। नाउ अगर आपके पर्सन की मैं बात करूँ विद दैट एस ऑफ पेंटिकल्स, आई फील लाइक दिस इज समबडी हु इज़
इंटरेस्टेड, वाओ, हु इज़ डेफिनेटली इंटरेस्टेड, बट फॉर सम ऑफ यू हो सकता है यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिनारियो चल रहा हो, ठीक है। बट द थिंग इज़ दैट, द पॉजिटिव थिंग इज़ दैट इस पर्सन को लगता है कि जब तक वो थर्ड पार्टी सिनारियो को कट आउट नहीं करते हैं तब तक वो आपको ये कप ऑफ लव ऑफर नहीं करेंगे। एंड राइट नाउ कलेक्टिव, दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू। अगर वो किसी और के साथ है भी, या अगर उनके लाइफ में कोई और भी समस्या चल रहा है, थर्ड पार्टी यहाँ पे हमेशा एक इंसान ही होगा, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कोई और इंसान, कोई और लव अफेयर हो सकता है कोई फैमिली मेम्बर हो, या फिर कोई दूसरा चीज़, जैसे कि किसी का काम बीच में आ गया, लॉन्ग डिस्टेंस बीच में आ गया, या कोई एज गैप, या कुछ भी लाइक कल्चरल गैप, वो सब कुछ बीच में आ गया, समथिंग लाइक कुछ भी हो सकता है ये थर्ड पार्टी, या एज अ ब्लॉकेज ही आप पकड़ लो इस चीज़ को। आई फील लाइक राइट नाउ ये पर्सन बहुत ही क्लियरली सोच रहे हैं कि इस कनेक्शन में आपके साथ उन्हें एक नया बिगिनिंग चाहिए, उन्हें काइंड ऑफ अपने प्यार को एक्सप्रेस करना है, एंड दिस इज़ अ फुल ऑन रिकन्सिलिएशन एनर्जी। whoever this is, अगर ये आपके साथ इस वक्त नहीं है, दिस पर्सन विल कम बैक, बिकॉज ये ऑलरेडी डिसीशंस ले चुके हैं, ये ऑलरेडी सोच चुके हैं कि ये कप ऑफ लव ये आपको ऑफर करेंगे, ये न्यू बिगेनिंग ये आपको ऑफर करेंगे। एंड उसके लिए जो भी थर्ड पार्टी को अगर उनको कट आउट करना हुआ तो आई गेस वो भी करेंगे, थर्ड पार्टी को साइड हटाएंगे, आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, या इस कनेक्शन को अब वो परस्यू करेंगे किसी भी हालत में, बिकॉज देर इज़ अ लॉट ऑफ लव जो वो लाइक फील कर रहे हैं आपके लिए, इमोशंस फील कर रहे हैं, उन्हें लगता है आपसे दूर रहना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है, तो उन्हें कुछ भी करके आप तक पहुंचना है। एंड फॉर सम ऑफ यू, यू हैव मैनिफेस्टेड दिस पर्सन, आपने कुछ मैनिफेस्टेशन किया है, रिचुअल किया है, वॉट एवर आपने किया है, एंड यू हैव मैनिफेस्टेड दिस पर्सन। सो दिस इज़ लाइक अ सिचुएशन जहाँ पे दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक, दिस पर्सन इज़ कमिंग फॉर यू, एंड अगर आप लोग ऑलरेडी एक साथ में हो, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू पैम्पर यू, गिव यू लव, शो यू सो मैनी इमोशंस। लाइक ये पर्सन आपको एक बहुत ही ब्यूटिफुल एनर्जी देने वाले हैं 24 घंटे में, अगर आप लोग साथ में हो ऑलरेडी। बट अगर आप लोग साथ नहीं भी हो, डोंट वरी, ये पर्सन आपके लिए आ रहे हैं फॉर श्योर, बिकॉज इन्होंने ऑलरेडी डिसीजंस ले लिए हैं, एंड कोई भी थर्ड पार्टी, कोई भी ब्लॉकेजेस, इस वक्त वो उसको साइड रखना चाहते हैं, एंड काइंड ऑफ इस कनेक्शन को ही परस्यू करना चाहते हैं, एंड आई थिंक आप भी वो चाहते हो। सो इससे अच्छा और क्या हो सकता है, राइट? सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू कलेक्टिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।